हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम थ्योरी ऑफ डिमांड देखेंगे। इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 है। हम देखेंगे कि डिमांड क्या होता है। तो डिमांड हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में एक डिज़ायर भी बोलते हैं, है ना। ऑर्डिनरी लैंग्वेज में डिमांड बोलो या डिज़ायर बोलो एक ही बात होती है, बट इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं चलता, ठीक है। डिमांड होती है, डिज़ायर होती है। अब डिज़ायर कब बोलते हैं और डिज़ायर कब डिमांड बन जाती है वो देखते हैं। सो let us take an example of any cars such as टेस्ला, ठीक है। मेरे को टेस्ला ख़रीदनी है तो क्या मैं उसको डिज़ायर बोलूँगी या डिमांड बोलूँगी? जब तक मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं तब तक मैं उसको डिमांड नहीं बोल सकती, ठीक है। तब तक वो मेरी क्या एक डिज़ायर है। इकोनॉमिक्स में वो क्या है, मेरी एक डिज़ायर है। अब जब मेरे पास पैसे भी हैं, ठीक है, टेस्ला मेरे को ख़रीदनी भी है, मेरे पास इतने पैसे भी हैं और पर मैं उसके ऊपर खर्चना नहीं चाहती, तो भी हम डिमांड नहीं बोलेंगे। ये चीज़ें फुलफ़िल होना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है डिमांड बढ़ने के लिए, ठीक है। तो डिमांड कब बोलेंगे हम किसी भी कमोडिटी की? तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज़ द डिज़ायर टू बाय अ कमोडिटी, ठीक है। एक डिज़ायर जो होती है कि इस कमोडिटी को ख़रीदना है, तो वो कमोडिटी की डिज़ायर डिमांड तब बनती है जब हमारे पास सफिशिएंट पैसे होंगे और पैसों के साथ हमारी विलिंगनेस होगी कि मैं इसके ऊपर इन्वेस्ट भी करूँगा और ख़रीदूँगा इसको उसी टाइम पे, ठीक है। किस दिन ख़रीदूँगा वो डे भी फिक्स होना चाहिए, तो तब जाके हम इसको क्या बोल देते हैं, डिमांड। अब हम देखने वाले डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। डिमांड क्या होता है? डिमांड देखो रिफ़र करता है कि हम डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे कितनी पॉसिबल क्वांटिटीज़ हम डिफरेंट परचेज़ करते हैं, जैसे, ठीक है। एग्जांपल के साथ बताती हूँ और इससे भी अच्छा बता देती हूँ कि जैसे जैसे है ना प्राइस डिफरेंट होता जाता है, जैसे जैसे मतलब 10 से 5 हुआ, उस तरीके से हमारी जो क्वांटिटी जितनी हम पहले ख़रीद रहे थे, जैसे पहले हम 5 एप्पल ख़रीद रहे थे तो हमने जैसे प्राइस बढ़ा तो हमने 4 कर दी, फिर हमने 3 कर दी, तो वैसे वैसे चेंज होता रहता है। अब एक एग्जांपल ले लेते, बुक का एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे जैसे प्राइस कम हुआ ना, जैसे प्राइस एक्स कॉमोडिटी का 5 रुपये हुआ तो हमने क्या किया, 10 यूनिट खरीदी। अब फिर क्या प्राइस बढ़ा, 5 रुपये से 6 रुपीज़ हुआ, तो 6 रुपीज़ हुआ तो हमने कॉमोडिटी क्या कर दी, एक्स कॉमोडिटी की जो क्वांटिटी है वो हमने कम करके 8 कर दी। प्राइस जैसे एक्स का 7 रुपये हुआ, है ना, एक्स कॉमोडिटी का प्राइस 7 रुपये हुआ तो हमने 6 यूनिट कर दी। तो आपको क्या दिख रहा है, कैन यू सी द इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन दिस? तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड कम होती जाती है। पॉसिबल प्राइस पे डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ हम परचेज़ करते हैं किसी भी कमोडिटी का। क्लियर? क्वांटिटी डिमांडेड, अब ये रिफ़र क्या करता है, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जो हम परचेज़ करते हैं अगेंस्ट द स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। कोई भी एक स्पेसिफिक प्राइस है कमोडिटी का, उसके अगेंस्ट में हम स्पेसिफिक क्वांटिटी हम परचेज़ कर रहे हैं। जैसे 6 रुपये है प्राइस एक्स का, तो उसके अगेंस्ट में स्पेसिफिक 8 यूनिट ही हम परचेज़ कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड क्वान्टिटी डिमांडेड। क्लियर? अब हम देखेंगे डिमांड शेड्यूल क्या होता है। तो डिमांड की डेफिनेशन वैसे की वैसे रखनी है, हमें पता है डिमांड क्या होता है। अब शेड्यूल क्या होता है, एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम यही शो करते हैं जो हमने पहले बात की है कि कैसे कैसे डिफरेंट प्राइस के ऊपर कितनी क्वांटिटीज़ हम उस गुड़ की परचेज़ करते हैं, उसको हम एक टेबुलर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, टेबल की फॉर्म में। तो इस तरीके से, ठीक है। ये एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। डिमांड शेड्यूल भी 2 तरह के होते हैं, एक इंडिविजुअल एक मार्केट, ठीक है। मार्केट में हम बहुत सारे कंज्यूमर की बात करते हैं, इंडिविजुअल में हम सिर्फ एक इंडिविजुअल एक इंसान की बात कर रहे हैं, पर पर्सन को रिफ़र करके बात कर रहा है, ठीक है। अब इंडिविजुअल जो डिमांड शेड्यूल है ये रिफ़र करता है, डिमांड शेड्यूल एक इंडिविजुअल बायर की ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल जो बायर है वो डिफरेंट पॉसिबल प्राइस के ऊपर वो जो भी कमोडिटी होगी उसको खरीदेगा, डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी वो परचेज करेगा। अब एक एग्जांपल देख लो, जैसे प्राइस 1 था, अब गुड एक्स का कोई भी ले लो यार, जैसे ये पेन है, ठीक है, ये पेन ले लो,
और इसका प्राइस 1 रुपये है, ठीक है। अब 1 रुपये तो हमने 4 ले ली, ठीक है। अब इसका प्राइस 2 रुपये हुआ, ये पेन महंगा हो गया, 2 रुपये का हो गया। तो हमने सोचा कि अब 4 लेने से अच्छा तो 3 ही ले लेते ना, क्या करेंगे इतना चला के, है ना। फिर जैसे जैसे प्राइस थोड़ा और बढ़ा, 3 हुआ, तो हमने सोचा कि 3 इतना यूज़ करके क्या करेंगे, हम 2 ही ले लेते हैं, वैसे भी इतना महंगा हो गया, इतना तो मैं लिखती भी नहीं हूँ। ऐसा सोच के हमने 2 कर दी, ठीक है। अब 4 हो गया, तो फिर हमने सोचा कि 1 ही कर देते, अब इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाते ना अपन कोई बहुत सारी चीज़ें। तो हमने अपनी गुड एक्स जो है उसकी क्वांटिटी को हमने कम करते गए, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया। इंडिविजुअल एक पर पर्सन की सोच के साथ हम ये देख रहे हैं, ठीक है। मार्केट लेवल पे भी हम देखेंगे। अभी ये क्या शो कर रहा है, इन्वर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है Px एंड Qx के, ठीक है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑफ गुड एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी ऑफ गुड एक्स, ठीक है। वही मतलब कितनी क्वांटिटी। अब देखो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, और जैसे जैसे प्राइस कम होगा वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ेगी। अब ये इतना मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बात करो कि जैसे जैसे आप पेन का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो जैसे जैसे प्राइस पेन का बढ़ेगा हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। जैसे जैसे प्राइस जो है सस्ता हो जाएगा हम और ज़्यादा पेन खरीदेंगे, है ना। कोई भी चीज़ जो होती है ना डेली लाइफ में हम यही करते हैं, जैसे जैसे किस प्राइस बढ़ेगा ना तो उस चीज़ का हम कम कर देंगे। जैसे अभी टमाटर का प्राइस बढ़ा था तो हमने क्या कर दिया, टमाटर ख़रीदने हमने कम कर दिए, थोड़े कम लेने लग गए, उतने नहीं लेने लगे जितने पहले हम लेते थे, है ना। किलो लेते थे तो हम आधा किलो लेने लगे, ऐसा हम करने लगे थे। क्योंकि प्राइस जैसे जैसे बढ़ेंगे हम उस चीज़ का क्वांटिटी जो है वो हम कम करेंगे। और जैसे अब प्राइस नॉर्मल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जैसे समझ जाओ कि टमाटर सस्ते हो गए तो हम और ज़्यादा ख़रीदने लग जाएंगे और परचेज़ करेंगे, है ना। जैसे प्याज के प्राइस कम हो गए तो उसी टाइम हम क्या सोचते हैं कि अब ख़रीद लेते, बाद में क्या पता महंगे हो जाए, तो हम क्या करते हैं क्वांटिटी बढ़ा देते। वैसे ही जैसे पेट्रोल का प्राइस क्या होता है, कम कर देते, लोग क्या करते हैं फटाफट पेट्रोल और उसी दिन भरा के फिल करवा के आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है इकोनॉमिक्स में, ये क्या शो कर रहा है, इन्वर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है, ठीक है। अब मार्केट डिमांड पाएंगे, बुक में देख लो एक बार इसका पूरा डायग्राम, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में देख लो। हर एक मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं कमोडिटी को परचेज करने के लिए, ठीक है। वो अभी जो मार्केट डिमांड शेड्यूल है, अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डिमांड किसी भी कमोडिटी के लिए हर एक कंज्यूमर जो है मार्केट में उसकी थ्रू हम देखते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, डिफरेंट क्वांटिटीज़ जो होती है कमोडिटीज़ की जो कंज्यूमर बाय करना चाहता है वो बाय करता है डिफरेंट पॉसिबल प्राइस के ऊपर एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, ठीक है। अब ये जो हम एजम्पशन लेने वाले हैं कि मार्केट में 2 ही लोग होंगे तभी हम अच्छे से कर पाएंगे इसको, ठीक है। अब हम नॉर्मल अपने हिसाब से समझाएंगे। जैसे जैसे प्राइस जो है गुड एक्स का पेन ले लेते हैं अपन, ठीक है। कोई नहीं, पेन का ही बहुत इजी रहेगा आपको समझने के लिए। तो पेन लेते हैं तो जो पेन का प्राइस है पहले 1 रुपये था, ठीक है। तो ये कंज्यूमर ए है, कंज्यूमर बी है, ठीक है। तो ये ले रहा है 4 यूनिट और 1 रुपये था जब कंज्यूमर बी जो है ये 5 यूनिट ले रहा था। थोड़ा ये इसके पास थोड़ी इनकम ज़्यादा है तो इसने 5 यूनिट ले लिया, इसकी थोड़ी इससे कम हो गई तो इसने 4 ले ली, ठीक है। जब प्राइस 1 से 2 हुआ, ठीक है, 2 रुपये हुआ, पेन का प्राइस 2 रुपये हो गया तो इसने कम करके 3 कर दी, इसने भी 1 रुपया कम करके 4 कर दी, ठीक है। फिर प्राइस इसका 3 हुआ तो इसने 2, इसने 3, इसने 4, इसने 1, 4 हुई तो 1 2, ठीक है। तो अब टोटल देखता है कि कंज्यूमर ए प्लस बी दोनों ने कितनी यूनिट्स प्राइस के कम होने के वजह से, सॉरी प्राइस के महंगे होने की वजह से इन्होंने चेंजेस आए हैं। तो जब 1 रुपये था तो दोनों ने कितने किए, पहले 1 था जब दोनों मिला के हम दोनों का एडिशन कर रहे हैं तो 9 यूनिट्स ये लोग परचेज़ करते थे। 2 रुपये हुए तो 7 यूनिट्स करते थे, 3 हुए तो 5 करते, 4 हुए तो 3 कर रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है, इन्वर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है।
अब हम देखेंगे डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप, ठीक है। इसमें भी हम एक इंडिविजुअल और मार्केट दोनों को देखेंगे, ठीक है। तो पहले हमने रिप्रेजेंटेशन की बात की टेबुलर फॉर्म में, अब हम ग्राफिकल फॉर्म में हम बात करते हैं। तो उसको ही डेफिनेशन में, जैसे हमने टेबुलर रिप्रेजेंटेशन लिखा, वहाँ पे हम लिख देंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फिर वो डेफिनेशन वो की वही होती है। तो सेम कॉन्सेप्ट है, बस ग्राफ है। जैसे 1 रुपये हुआ, 2 रुपये हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। तो जब 1 रुपये था तो हमने 4 क्वांटिटी ली, जब 2 हुआ तो हमने 3 ली, फिर 3 हुआ तो हमने 2 ली, और 4 हुआ तो हमने 1 ली। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो किया जाता है। अब ये क्या हो रहा है कि ये स्लोप किस टाइप का है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, लेफ़्ट से राइट की तरफ। क्लियर हो गया? ये था हमारा इंडिविजुअल। अब मैं वापस इसको नहीं समझाऊंगी, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में बोलो डिमांड का मतलब ही यही होता है, तो उसके पूरा बस इसको बस ग्राफिकल में रिप्रेजेंट किया, इतना ही है, ठीक है। एक है मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। तो जो हमने ये इसी की बात की ना, इसी को हम इधर ग्राफिकल में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला कमोडिटी ए का, जो कंज्यूमर ए का, फिर बी का, और पीछे जो बताऊंगी वो दोनों का मिक्स करके, ठीक है। तो हम इसको छोड़ के ये तो एक बार देख लो, बस वही है डाउनवर्ड स्लोपिंग। अपनी अपनी डिमांड कम करते रहते हैं, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता रहता है, और जैसे जैसे प्राइस मतलब कम होता है, वैसे वैसे अपनी डिमांड बढ़ाते रहते हैं। अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। अभी ये आपका वही है, दोनों का मिक्सचर, ठीक है। जैसे प्राइस 4 रुपये होता है तो ये लोग कितना करते हैं, 3 रुपये होते हैं तो कितना करते हैं, 2 रुपये होते हैं तो कितना करते हैं, 1 होता है तो कितना करते हैं, ठीक है। जैसे 4 हुआ तो 3 कर दिया, 3 हुआ तो 5 कर दिया, 2 हुआ तो 7 कर दिया, 1 हुआ तो 9 कर दिया। ये सेम कॉन्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। अब आ जाता है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है कि कितना चेंज आ रहा है, क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, प्राइस के कितना चेंज होने के कारण नेगेटिव साइन आपको दिखा रहा है, इन्वर्स रिलेशनशिप, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है, एक लीनियर डिमांड कर्व है, ठीक है। इट्स अ लीनियर स्ट्रेट लाइन। अब ये क्या, एक लीनियर स्ट्रेट लाइन है, जहाँ पे क्या है, अब ये क्या है, एक कांस्टेंट है, इसलिए ये क्या है, एक लीनियर स्ट्रेट लाइन है। अब हम क्या देखेंगे, डिमांड फंक्शन, ठीक है। डिमांड फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है और इजी है। कैसे कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है अपनी डिमांड के ऊपर, ये जो इनके एलिमेंट्स हैं, इनके बदलने की वजह से, जैसे ये इंक्रीज़ होता है इनका टेस्ट के हिसाब से, सब्स्टिट्यूट गुड्स के वजह से, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वजह से, अपने कॉमोडिटी की प्राइस बढ़ने की वजह से, ठीक है, रिलेटिव गुड्स की प्राइस बढ़ने और कम होने की वजह से, ठीक है, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन चेंज होने की वजह से, और कंज्यूमर की इनकम को के बदलाव आने की वजह से, ये सारे कैसे इफ़ेक्ट आते हैं इंडिविजुअल डिमांड के ऊपर, वो हम देखेंगे। फिर हम मार्केट डिमांड के फंक्शन देखेंगे, उसमें सारी चीज़ें सेम है, बस ये 2 चीज़ें और ऐड हो जाती है, जैसे कि पॉपुलेशन, जितने नंबर ऑफ़ बायर्स होंगे तो बायर्स की वजह से कितना चेंज आ रहा है, और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन और ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड क्या, फिर कुछ अजम्पशंस देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें कांस्टेंट करनी है उसके बदलाव की वजह से, ठीक है, और क्यों हम मतलब गुड्स को परचेज़ करते हैं जब इसकी प्राइस फॉल होती है, और क्यों डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोप करता है। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका, एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉ ऑफ। फिर हम देखेंगे जो मूवमेंट है डिमांड कर्व का, और जो ये शिफ्ट होता है ना राइटवर्ड लेफ्टवर्ड, ये सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से देखेंगे। बस फिर आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। पार्ट 2 तक वेट करो, पार्ट 2 में हम पूरा कवर कर देंगे, ओके। और इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको ये मतलब एज अ बुक किस लैंग्वेज में समझने से ज़्यादा अच्छा अपनी डेली लाइफ को विजुअलाइज करके आप जब समझते हो ना, तो इतना मज़ा आती है समझने में। सो थोड़ा इंटरेस्ट लाओ अंदर से और मज़ा आएगी समझने में। सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।